नमस्कार साथियों, मैं कुंदन कुमार स्वागत करता हूं करंट अफेयर के सेशन में। दोस्तों, आज हम देखेंगे कल के दिनों में घटित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरें जो आपके आगामी किसी भी परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो के लास्ट में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि बिहार में कुल कितने रामसर साइट है। क्वेश्चन था मेरा, बिहार में कुल कितने रामसर साइट है। तो इसका सही उत्तर, बहुत सारे बच्चों ने इसका गलत उत्तर 4 आंसर दिया था, लेकिन इसका उत्तर 4 नहीं होगा, 1 होगा। बिहार में कुल कितने रामसर साइट है? 1 है। अब शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। और आज का क्वेश्चन है कि हाल ही में पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया गया है। अब जानते हैं दोस्तों कि पुलिस स्मृति दिवस ये क्या है। क्या है दोस्तों? पुलिस स्मृति दिवस। तो यह भारत चीन सीमा पर, भारत चीन सीमा पर 1959 ईस्वी में सीमा की रक्षा करते हुए 10 पुलिसकर्मी शहीद हो गए थे। कितने पुलिसकर्मी शहीद हो गए थे? 10 पुलिसकर्मी शहीद हो गए थे। उन्हीं की याद में हर एक साल हम लोग 1959 ईस्वी में पुलिस स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके अलावा पुलिस में रहते हुए जो भी पुलिसकर्मी शहीद होते हैं उन सभी को आज के दिन सम्मान किया जाता है, उन सभी को भावपूर्ण तरीका से याद किया जाता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में अटारी वाघा बॉर्डर पर कितनी फीट ऊंचा तिरंगा फहराया गया है? तो दोस्तों, अभी पंजाब के अटारी वाघा बॉर्डर पर 418 फीट ऊंची तिरंगा फहराया गया है और यह तिरंगा भारत की सबसे ऊंची तिरंगा होगी। क्या होगी? भारत की सबसे ऊंची तिरंगा होगी और एकदम बॉर्डर पर फहराया गया है। और यह तिरंगा की खासियत है कि यह पाकिस्तान से भी स्पष्ट दिखता है। तो जब नल्ला पाकिस्तान का सैनिक देखेगा उसका करेजा फटेगा कि अरे बाप रे बाप, तो हमारा करेजे पर फहरा दिया है। तो कितना फीट है? 418 फीट है। अब इसका ध्वजारोहण किसने किया, यानी इस तिरंगा को फहराया किसने है? तो नितिन गडकरी। कौन दोस्तों? नितिन गडकरी। अभी यह सड़क मंत्री है। क्या है? सड़क और जहाज मंत्री है नितिन गडकरी। इनका लोकसभा क्षेत्र कौन है? तो नागपुर से ही आते हैं। लोकसभा यह क्षेत्र इनका क्या है? नागपुर है। और यह भारत सरकार के सबसे अच्छे मंत्रियों में से इनका नाम सर्वोच्च स्थान पर आता है। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में भारत और फ्रांस के बीच सैन्य उप समिति की बैठक कहाँ हुई है? तो अभी दोस्तों, भारत और फ्रांस के बीच में सैन्य उप समिति की बैठक नई दिल्ली में हुई है। कहाँ हुई है दोस्तों? नई दिल्ली में हुई है। यह इसका 21वां संस्करण है। कौन संस्करण है? 21वां संस्करण है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में आसियान क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की है? तो दोस्तों, अभी आसियान क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता डॉक्टर एस जयशंकर प्रसाद, जो कि भारत के अभी विदेश मंत्री हैं। कौन है दोस्तों? यह भारत के विदेश मंत्री हैं। विदेश मंत्री हैं कौन? डॉक्टर एस जयशंकर प्रसाद। इन्हीं की अध्यक्षता में आसियान क्षेत्रीय सम्मेलन संपन्न हुआ है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में राष्ट्रीय हस्तशिल्प प्रदर्शनी गांधी बुनकर मेला कहाँ शुरू हुआ है दोस्तों? तो अभी राष्ट्रीय हस्तशिल्प प्रदर्शनी गांधी बुनकर मेला कलकत्ता में शुरू हुआ। कहाँ शुरू हुआ? पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता में शुरू हुआ। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में भारतीय सेना ने कहाँ आयोजित 2023 कैम्ब्रियन गश्ती सैन्य अभ्यास में स्वर्ण पदक जीता है? तो अभी भारतीय सेना के द्वारा यूके यानी यूनाइटेड किंगडम लंदन में आयोजित 2023 कैम्ब्रियन गश्ती सैन्य अभ्यास में स्वर्ण पदक जीता गया है। दोस्तों, यूके के बारे में कुछ ये महत्वपूर्ण फैक्ट है जिसको आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री को सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी को अभी सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पंजाब, तो दोस्तों ये रहा मैप में पंजाब। पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है? भगवंत मान है। और पंजाब के राज्यपाल कौन है? बनवारी लाल पुरोहित है। और पंजाब के बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है जिसको आप नोट कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है मेरा, हाल ही में किसे राज्य कृषि मूल्य आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, पासा पटेल को किसे नियुक्त किया गया है? पासा पटेल को राज्य कृषि मूल्य आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। पासा पटेल
इससे पहले महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर भी रह चुके हैं। कहाँ के? महाराष्ट्र विधानसभा के, महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर भैया रह चुके हैं। कौन? पाशा पटेल। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में 2 दिवसीय एंथोरियम महोत्सव का शुभारंभ कहाँ हुआ है? तो यह मिजोरम में हुआ है। कहाँ हुआ है दोस्तों? मिजोरम में हुआ है 2 दिवसीय एंथोरियम महोत्सव का। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में किस राज्य के मंत्रिमंडल ने विशेष बाघ सुरक्षा बल को मंजूरी दी है? तो अभी अरुणाचल प्रदेश के मंत्रिमंडल के द्वारा अरुणाचल प्रदेश में विशेष बाघ सुरक्षा बल को मंजूरी दिया गया है। दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन से बाघ अभ्यारण्य है? तो नामदफा है, कमलान है और पाकी है। कौन कौन है? नामदफा, कमलान और पाखी, ये तीनों बाघ अभ्यारण्य कहाँ है दोस्तों? तो अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? पेमा खांडू है। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? पेमा खांडू है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में कौन सा राज्य 3 दिवसीय श्री अन्न महोत्सव आयोजित करेंगे? तो अभी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, किस सरकार के द्वारा दोस्तों? उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा उत्तर प्रदेश में 3 दिवसीय श्री अन्न महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। इसमें दोस्तों बाजरा उद्योग को, यानी बाजरा का जो फसल तैयार होता है उसके उद्योग पर विशेष महत्व दिया जाएगा। उसके बाजरा के गुण को बताया जाएगा। चूँकि अभी हम लोग मिलेट्स, आज़ादी के 75वीं साल में इसे मिलेट्स वर्ष के भी रूप में भी जान रहे हैं। मिलेट्स क्या होता है? मिलेट्स में जितने भी मोटे अनाज होते हैं, बाजरा हुआ, मकई हुआ, बहुत सारे जितने भी मोटे अनाज होते हैं उन सभी को क्या कहा जाता है? मिलेट्स कहा जाता है। तो यह कौन राज्य सरकार कर रही है? यूपी सरकार कर रही है। आइए अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ 511 प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल्य विकास केंद्रों का शुभारंभ किए हैं? तो महाराष्ट्र में। कहाँ किए हैं दोस्तों? महाराष्ट्र में किए हैं। अब जानते हैं प्रमोद महाजन कौन थे? तो प्रमोद महाजन बीजेपी के कद्दावर नेता थे। किस पार्टी से थे दोस्तों? बीजेपी के कद्दावर नेता थे, जिनकी 2006 ईस्वी में क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। इन्हीं की बेटी है पूनम महाजन। कौन है? पूनम महाजन। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया गया? यानी वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे कब मनाया गया दोस्तों? तो यह 20 अक्टूबर को मनाया गया। कब मनाया गया? 20 अक्टूबर को मनाया गया। अगला क्वेश्चन आपका बिहार राज्य से है। हाल ही में किस राज्य के खिलाड़ियों की प्रतिभा को निखारने के लिए गैर आवासीय खेल प्रशिक्षण योजना की शुरुआत की है? तो अभी बिहार सरकार ने बिहार के खिलाड़ियों की प्रतिभा को निखारने के लिए बिहार में गैर आवासीय खेल प्रशिक्षण योजना की शुरुआत की है। इस योजना के अंतर्गत क्या होगा दोस्तों कि खिलाड़ियों को तो प्रशिक्षण दिया जाएगा, लेकिन उन्हें रहने के लिए आवास की सुविधा नहीं होगी। उन्हें खुद से अपना आवास, अपना ठिकाना सेलेक्ट करना होगा, चुनना होगा, खोजना होगा। यह कितने शर्म की बात है कि अगर खिलाड़ी कोई जा रहा है, मेहनत कर रहा है, तो उसके लिए आवास की सुविधा नहीं होगी। और ये भी दुख की बात है, जैसे अपने राज्य बिहार से दोस्तों झारखंड 2000 ईस्वी में अलग हुआ था। आज वहाँ बहुत बड़े बड़े क्रिकेट के स्टेडियम है, लेकिन बिहार के में अभी तक कोई ऐसा क्रिकेट का स्टेडियम इंटरनेशनल नहीं बना है जहाँ पर इंटरनेशनल मैच कराया जा सके। ये हमारे देश, हमारे राज्य के नेताओं के लिए और हम लोग के लिए काफ़ी शर्म की बात है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में जारी सकल घरेलू उत्पाद GDP सेक्टर में 10.64% की वृद्धि के दर के साथ कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो अपना राज्य बिहार शीर्ष पर रहा है। कितने वृद्धि हुआ है दोस्तों? 10.64% की। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में जारी पोषण जागरूकता सूचकांक 2023 में बिहार राज्य को कौन सा स्थान मिला है? तो पोषण जागरूकता सूचकांक 2023 में दोस्तों बिहार राज्य को अंतिम स्थान मिला है, अंतिम पावदान पर है। तो शीर्ष स्थान पर कौन काबिज हुआ है? शीर्ष स्थान पर पंजाब राज्य काबिज हुआ है। कौन हुआ है दोस्तों? पंजाब काबिज हुआ है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में भगवान बुद्ध की 51 फीट की ऊंची प्रतिमा कहाँ स्थापित की जाएगी? तो अभी दोस्तों भगवान बुद्ध की 51 फीट की ऊंची प्रतिमा कौशाम्बी में स्थापित की जाएगी। और आपसे क्वेश्चन पूछे कि भगवान बुद्ध की लेटी हुई, विश्व की लेटी हुई सबसे बड़ी प्रतिमा का स्थापना कहाँ हो रहा है? तो यह बोध गया में हो रहा है। लेटी हुई प्रतिमा, लेटी हुई प्रतिमा बोध गया में
बोधगया में इसका स्थापना हो रहा है। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दोस्तों आज का जो सवाल है, वीडियो के लास्ट में हम जो आपसे सवाल पूछ रहे हैं वो है सवाल मेरा कि हाल ही में बच्चों के लिए बिहार का पहला कैंसर अस्पताल किस जिले में बनाया जा रहा है। बच्चों के कैंसर में, जब बच्चों में जो कैंसर होता है उसके लिए बिहार का पहला कैंसर हॉस्पिटल बिहार के किस जिले में बनाया जा रहा है। ऑप्शन हो गया आपका दरभंगा, 2 नंबर में पटना, 3 नंबर में भागलपुर और 4 नंबर में गया। इसका उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में जाकर देना है। दोस्तों आज का सेशन मेरा यहीं समाप्त हुआ। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नवरात्रि का सीजन है, माता रानी का भक्ति कीजिए। आप अपने लिए भी आशीर्वाद मांगिए, हम लोग के लिए भी आशीर्वाद मांगिए कि हम लोग भी जिस मकसद से इस चैनल पर जुड़े हैं उसमें आगे बढ़ें, आप लोग भी आगे बढ़िए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। भारत माता की जय।